दोस्तों आदाब, मैं आपका मेज़बान अली आदिल ख़ान आपकी खिदमत में सत्यम गुफ्तन प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। दिवाली के पटाखे फोड़ने वाले अगर इंसानियत से प्यार करते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। दोस्तों, दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में जुमरात और जुमे के दरमियानी रात में यानी थर्सडे और फ्राइडे की जो दरमियानी रात थी उसमें अचानक से मौसम बदल गया और दिल्ली के कई इलाकों में हल्की बारिश हुई। एनसीआर में भी बारिश हुई। बारिश का ये सिलसिला यानी फ्राइडे की शाम तक जारी रहा। मौसम में आई इस तब्दीली की वजह से राष्ट्रीय राजधानी के लोगों को हवा में आलूदगी यानी एयर पोल्यूशन से काफ़ी राहत मिली और अच्छा लगा। यहाँ हालांकि बारिश होने से पहले कुछ एस्थमेटिक पेशेंट्स को ऑक्सीजन के सिलेंडर तलाश करते हुए देखा गया था। इस बीच ये भी खबर आई कि पराली जलाने पर दिल्ली के एक किसान के खिलाफ पहली एफआईआर दर्ज करा दी गई है और उनके ऊपर ये एफआईआर प्रदूषण फैलाने के आरोप में हुई है। लेकिन दिल्ली और आसपास के इलाकों में फैक्ट्रियों और गाड़ियों से पैदा होने वाले प्रदूषण के चलते कितनी गाड़ी मालिकों या फैक्ट्री मालिकों पर एफआईआर हुई, इसका जवाब किसी के पास नहीं था, ना ही जनता के पास और ना ही सरकारी लोगों के पास। हालांकि जाहिर है यानी बर्फ गिरती है तो बेचारे किसानों पर। अब गिरती है तो गिरे, मगर अनाज तो इन्हीं को उगाना है, करे कोई भी भुगतना किसानों को ही होगा। हाँ, ऐसा कुछ मामूल बन गया है। और फैक्ट्री मालिक तो मतलब फैक्ट्री मालिकों की तो सरकार है और सरकार तक उनकी पहुंच है, उनका कोई कुछ बिगड़ेगा नहीं। सही है ना। बारिश के कारण दिल्ली की एयर क्वालिटी शुक्रवार की शाम और शनिवार की सुबह काफ़ी बेहतर हुई थी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ये बारिश ऐसे वक्त पर हुई थी जब शहर के प्रदूषण की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार कृत्रिम बारिश यानी आर्टिफिशियल रेन करने का विचार कर रही थी। रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार की शाम एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI का लेवल 400 से गिरकर औसतन 100 तक आ गिरा था। रब का शुक्र मनाया गया। हालांकि रब तो अपने बंदों पर हमेशा मेहरबान रहता है, मगर यह इंसान खुद अपने ही ऊपर जुल्म करता रहता है, तरह तरह से जुल्म करता है और फिर कहता है कि रब्बना ज़लमना अनफुसना, यानी इस्लाम की आस्था के मुताबिक ये दुआ मांगी जाती है कि ए रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया है, तू हमें माफ़ फरमा। हाँ, हालांकि शनिवार की सुबह आनंद विहार में ये एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो आनंद विहार में 162, श्रीनिवासपुरी में 109, आर.के. पुरम में 106, वजीरपुर में 91 और जहांगीरपुरी में 85 दर्ज किया गया था। दिल्ली में लगातार चल रहे गंभीर प्रदूषण के मुद्दे पर दिल्ली सरकार ने कृत्रिम बारिश यानी आर्टिफिशियल रेन कराने के प्रस्ताव को लेकर शुक्रवार को शपथ पत्र दाखिल किया था। दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट से वाहनों के ऑड इवन नियम लागू करने की इजाज़त की बात भी कर रही है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी के प्रमुख को समन भेजकर कोर्ट में व्यक्तिगत तौर पर हाजिर होने और प्रदूषण स्तर का रियल टाइम डाटा प्रस्तुत करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकारों के साथ भी प्रदूषण को लेकर सख्ती बरती थी। इस बीच दिल्ली सरकार ने प्रदूषण रोकने के उपायों के इम्प्लीमेंटेशन के लिए मंत्रियों को भी मैदान में उतार दिया है। थर्सडे को दिल्ली सरकार के कई मंत्री दिल्ली के बॉर्डर पर तैनात दिखे। ये सभी मंत्री दूसरे राज्यों से दिल्ली में प्रवेश कर रहे ट्रकों की जांच करते नजर आए। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय सिंधु बॉर्डर पर थे तो परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत गुरुग्राम बॉर्डर पर मौजूद दिखाई दिए। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ट्रकों की जांच करती हुई दिखी तो इमरान हुसैन दिलशाद गार्डन के पास MCD टोल पर मौजूद रहे। लेकिन इसी बीच एक सवाल ने गश्त करना शुरू कर दिया कि दिल्ली के मंत्रियों को सड़कों पर क्यों उतारा गया है। क्या इसके लिए ट्रैफिक पुलिस सक्षम नहीं थी या दिल्ली सरकार को अमित शाह की पुलिस पर भरोसा नहीं है और केंद्र की मोदी सरकार केजरीवाल सरकार को पराली और पॉल्यूशन के मुद्दे पर घेर सकती है। शायद इसलिए दिल्ली सरकार ने अपने मंत्रियों को सड़कों पर उतार दिया था। बहरहाल नागरिकों का हाल कितना ही बदहाल हो, मगर राजनीतिज्ञ अपना उल्लू सीधा करने से किसी भी हाल में नहीं चूकते। उनका वही हाल है
अब सर फूटे या माथा, अरे फूटे से याद आया, दिवाली के पटाखे खूब फूट रहे हैं, मगर कान पड़ी आवाज़ आज भी आ रही है, कल का कुछ पता नहीं आवाज़ आएगी या नहीं, क्योंकि कल बड़ी वाली है ना, यानी दिवाली है। आज जब हम वीडियो बना रहे हैं, हालांकि हम दिवाली पर पटाखों की कभी मुखालफत नहीं की है, लेकिन जब पोल्यूशन का लेवल ये हो कि लोगों को सांस लेना मुश्किल हो जाए, तो ये हम नागरिकों की जिम्मेदारी होती है कि हम दिवाली को ज़रा शऊर से मनाएं और दिवाली पर जो काम करने के हैं वो करें, लेकिन इंसानी ज़िंदगी से खिलवाड़ ना करें। खैर, आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, सैटरडे की रात 9 बजे का समय है। दिल्ली एयर पोल्यूशन रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक 412 AQI दिखा रहा है। 412, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अपनी, 412। ये 9 बजे का डाटा हम आपके सामने पेश कर रहे हैं इंडेक्स। शाम ही से दिवाली के पटाखों का शोर शुरू हो गया है। मेरे दरवाजे और खिड़कियां तो फ़िलहाल बंद हैं, शायद घर के अंदर के AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स पर कोई फ़र्क ना पड़े, किंतु बाहर काफ़ी धुआं दिखने लगा है और अभी कल की बड़ी दिवाली का दिन बाकी है। नहीं मालूम एयर पोल्यूशन कहाँ पहुँचेगा, लेकिन अस्थमा पेशेंट्स, बुजुर्ग लोग और बच्चे फ़िलहाल घर से बाहर निकलने से परहेज़ करें तो अच्छा होगा। और हाँ, अस्थमा के पेशेंट्स अपने लिए ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतज़ाम रखना न भूलें, क्योंकि दिवाली पर पटाखे फोड़ने वालों को आपकी सेहत से कोई सरोकार नहीं होगा। फ़िलहाल दिवाली मनानी है। हम भी अपने देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दे दें, इससे पहले कि राजधानी दिल्ली का एयर पोल्यूशन हैज़र्डस यानी ख़तरनाक 500 से ऊपर पार न कर जाए, जो इंसानी जीवन के लिए चुनौती होगा। उस वक्त शायद हम दिवाली की मुबारकबाद भी नहीं दे सकेंगे। जय हिंद।